हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैंकर्स गुरुकुल। दिस इज़ योर मेंटर विशाल गुप्ता। आज दोस्तों हम लोग पजल बनाएंगे। टोटल 4 पजल आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं और एक आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है जो कि लास्ट में करेंगे। आज का क्वेश्चन का लेवल दोस्तों बहुत अच्छा है, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में एक बहुत अच्छा ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, तो लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग सॉल्व करने का। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला पजल। तो पहला पजल जो बोल रहा है दोस्तों हम लोगों का 8% अन्नू, अपाला, अंजलि, अमित, महेश, राकेश, जुबीन, सिद्धार्थ सिट अराउंड ए स्क्वायर टेबल। तो जब भी दोस्तों हम लोग का सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग थ्रेड मेथड से बनाते हैं। थ्रेड मेथड कुछ नहीं होता है, सर्कल को ही हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का सर्कल होता है, इसके चारों तरफ बैठते हैं, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और उसको काट के इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग दोस्तों थ्रेड मेथड बोलते हैं। और थ्रेड मेथड से क्या होता है दोस्तों, पजल बनाना इजी हो जाता है। ठीक है, जब आप मेंस लेवल का पजल बनाते हैं तो उसमें थ्रेड मेथड बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से आप थ्रेड मेथड सीखिए। ठीक है, हम आपका थ्रेड मेथड का एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम काफ़ी अच्छा से आपको थ्रेड मेथड समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो पजल हम लोग का 8% बोल रहा है, स्क्वायर टेबल है, जिसमें कि कोई ऊपर देखता है और एक जन नीचे की तरफ देखता है। तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक जन दोस्तों ऊपर देखता है और एक जन नीचे की तरफ देखता है। तो इस तरीके से हम लोग का बन जाएगा। अब दोस्तों हम लोग का बोल रहा था कि जो वोवेल्स है वो कॉर्नर में बैठते हैं। तो वोवेल्स कौन कौन होते हैं, ए आई ओ यू ई, बचपन में आप पढ़े होंगे। तो जो वोवेल्स है वो कहाँ है, कॉर्नर में बैठते हैं, हम लोग लिख लिए। ठीक है, और एक कहाँ पे है, कॉर्नर है, कॉर्नर वाला इनसाइड देखता है, और जो हम लोग का साइड में बैठते हैं वो आउटसाइड देखते हैं। 4 ऑफ देम सिट एट कॉर्नर फेसेस आउटसाइड। अच्छा, कॉर्नर वाले जो है वो आउटसाइड है और साइड वाले क्या है, इनसाइड है। ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं। 2% सिट बिटवीन अंजलि एंड सिद्धार्थ। तो अंजलि और सिद्धार्थ के बीच में 2% बैठते हैं। हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे दोस्तों, जब भी हम लोग नेम लिखेंगे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, उसको शॉर्ट में लिखेंगे, 3 अक्षर लिख देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अपाला सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को यहाँ मानते हैं, अपाला इसका जस्ट लेफ्ट में बैठती है या बैठता है। सिद्धार्थ 2 छोड़कर अंजलि, या तो अंजलि यहाँ होगी, ठीक है, या तो अंजलि कहाँ होगी, 1 2 अंजलि यहाँ होगी। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों। कंडीशन हम लोग का हो गया था इसलिए हम मिटा दिए। अब क्या बोल रहा है, राकेश सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ महेश। राकेश सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ महेश। आपका जब भी दोस्तों आप कॉपी में बनाएंगे तो आप लिख नहीं सकते, तो आप वहाँ पे कंडीशन काट दीजिएगा ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये बना है कि नहीं बना है। राकेश सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ महेश बट डज नॉट फेस सिद्धार्थ। अब डज नॉट फेस सिद्धार्थ का मतलब, जब भी हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं तो फेस करने का मतलब होता है बीच में 3 लोग। तो 1 2 3, यहाँ पे राकेश नहीं बैठता है। आप इधर से भी गिनेंगे तो वहीं आएगा, 1 2 3, राकेश यहाँ नहीं बैठता है। अब आगे देखते हैं। जुबीन एंड अन्नू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। तो जुबीन है और अन्नू है, एक है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ए इसका लेफ्ट, ए इसका लेफ्ट में बैठता है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ राकेश लिए तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ राकेश नहीं है। यहाँ पे राकेश ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे राकेश लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको पॉसिबिलिटी बना रहे हैं दोस्तों हम लोग। तो राकेश यहाँ लेंगे तो महेश कहाँ होगा, इधर में हो जाएगा, तो यहाँ पे महेश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग राकेश यहाँ लिए, ठीक है, तो महेश वहाँ हो जाएगा। अब अंजलि यहाँ पे नहीं है, वहाँ भी अंजलि है, देख रहे हैं दोनों कंडीशन गलत हो रहा है। अंजलि को कहाँ रखेंगे, मतलब ये गलत हो गया। और ये सब दोस्तों आपको ना लिख के नहीं चेक करना है, ये आप जब पजल बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राकेश हो सकता है, देखिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ राकेश रखेंगे तो महेश यहाँ होगा, नहीं हो सकता। अब राकेश यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ राकेश रखेंगे। अच्छा, यहाँ रख सकते हैं, चलिए देखते हैं।
नहीं, यहाँ राकेश नहीं रख सकते दोस्तों, यहाँ राकेश रखेंगे तो महेश यहाँ होगा। यहाँ पे राकेश रख के देखते हैं, अगर यहाँ राकेश रखेंगे एक महेश यहाँ हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अब क्या क्या बचा था, जुबीन और अन्नू। जुबीन और अन्नू के लिए क्या है, कौन सा जगह बचा है, बस यही बचा है। तो अब हम लोग देखिए दोस्तों, अपाला यहाँ कॉर्नर है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला जगह कॉर्नर है, यहाँ पे सिर्फ वॉवेल्स आएंगे। तो हम लोग अन्नू को यहाँ पे रख देते हैं। अन्नू के जस्ट लेफ्ट में कौन है, जुबीन है, ठीक है। अब यहाँ पे अन्नू हो गई तो अंजलि यहाँ पे ही होगी, ठीक है। और एक नाम क्या बचा हम लोगों का, अमित, तो अमित हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का पजल बन गया है। अब हम लोगों को कॉर्नर और इनसाइड देखना है, तो कॉर्नर हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ कॉर्नर है, ये इनसाइड है। और क्या, जो ऊपर की तरफ है वो हम लोग का साइड है, यानी कि ये क्या है, ये आउटसाइड है, ठीक है। कॉर्नर वाले आउटसाइड थे, अच्छा कॉर्नर वाले आउटसाइड थे, साइड वाले इनसाइड थे। तो ये दोस्तों हम लोगों का पजल बन गया है। होप आपको पजल समझ आ गया होगा। अगर आपको पजल में कुछ भी डाउट होता है दोस्तों, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे जो भी मेरे से हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पजल। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस बार हम लोगों का क्या बोल रहा है, इस बार हम लोगों का पोजीशन वाला एक क्वेश्चन है कि 9% हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन, सी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे हम लोगों का CEO लिख लेते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों थोड़ा साइड बना लेते हैं ताकि कंडीशन लिखने में हम लोगों को ईजी हो। चलिए देखिए, CEO, फिर क्या है, जनरल मैनेजर, हमेशा आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। जनरल मैनेजर DGM, फिर क्या हम लोग का असिस्टेंट जनरल मैनेजर AGM, फिर क्या मैनेजर, फिर क्या है AGM हो गया, मैनेजर हो गया, फिर AM है असिस्टेंट मैनेजर। अब दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर जब आप PO बनते हैं तो PO के बाद जो आपका पहला प्रमोशन होता है तो असिस्टेंट मैनेजर का होता है। फिर है SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, फिर क्या हम लोग का SO के बाद PO है, और फिर क्या है क्लर्क है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कहीं हम लोग का गलत नहीं है। जब भी आप डेजिग्नेशन का पजल बनाइए तो एक बार गिन लीजिए कि कहीं एक बीच में छूट तो नहीं गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप बनाते हैं तो कोई ना कोई एक छूट जाता है, तो हमेशा उल्टा एक से गिन लीजिए। चलिए देखते हैं, अब हम लोग कंडीशन लिखते हैं। R इज जूनियर टू मैनेजर, मतलब मैनेजर से नीचे हम लोग का R है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, मैनेजर के नीचे हम लोग का क्या है, R है, एंड सीनियर टू S, और ये S से सीनियर है, बट नॉट जस्ट सीनियर। तो जस्ट सीनियर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब जस्ट सीनियर में नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू यू, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू यू इज सेम एज द डेजिग्नेशन गैप बिटवीन R एंड S। तो U के ऊपर जितना है R और S के बीच में भी उतना ही, इसी तरीके से आपको कंडीशन लिखना है दोस्तों। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन R एंड U के बीच में जितना भी बैठा है इज हाफ देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन U एंड T, मतलब U और T के बीच में जितना है उसका हाफ यहाँ पे, मतलब ये दुगुना है तो ये एक हाफ उससे कम, यानी कि 1 है। V इज जस्ट सीनियर टू X, V इज जस्ट सीनियर टू X, जब भी जस्ट बोलेगा तो बगल में एरो देंगे हम लोग। एंड जस्ट जूनियर टू P, और जस्ट जूनियर टू P, ठीक है। Q इज नॉट जूनियर टू W, तो मतलब Q क्या है, W से सीनियर है, जूनियर नहीं है, मतलब क्या है, सीनियर है। चलिए आप देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिनिमम पॉसिबिलिटी लेंगे, ये कंडीशन सबसे इजी लग रहा है तो इसी से स्टार्ट करेंगे। मैनेजर के नीचे अब हम लोग इसको रेड पेन से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का क्या है, पॉसिबिलिटी बनेगा। तो देखिए मैनेजर के नीचे R है, तो मैनेजर के नीचे R यहाँ लिख सकते हैं,
ठीक है। और एस को यहाँ पे, एस को मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ से लेके स्टार्ट करते हैं और आर को यहाँ ले लेते हैं, फिर एक बार यहाँ लेंगे। आर और एस के बीच में एक है, ऐसा क्यों लिया दोस्तों, हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी लिए। एस को सबसे नीचे बॉटम से सबसे सामने आया, एक छोड़कर आर रखे, आर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पहले यहाँ चेक करेंगे, अगर गलत होता है तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए आर और एस के बीच में क्या है, एक है, तो यू के ऊपर भी एक है, तो यू यहाँ पे जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आर और यू के बीच में जितना है, यू और टी के बीच में उतना है, तो एक अभी बनेगा, एक कंडीशन गलत होगी हम लोगों का। कैसे, क्योंकि 1 2 3 4 है, आर और यू के बीच में 4 है, तो यू और टी के बीच में 8 होगा, तो ऐसा कभी बनेगा नहीं, बन सकता। तो हम लोग आर को क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। अब देखिए 1 2 3, तो यू और टी के बीच में 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब टी को यहाँ पे डालेंगे और एस को यहाँ पे डालेंगे। अब हम लोग का पजल आसानी से बनेगा, ठीक है। आर और यू के बीच में 1, यू के ऊपर भी 1, आर और यू के बीच में 3, तो यू और टी के बीच में 6, समझ आ रहा है। अब यहाँ देखिए पी वी एक्स, 3 जगह कौन सा खाली है, यही वाला खाली है, पी वी एक्स। अब हम लोगों का क्यू और डब्ल्यू बचा, तो क्यू का सबसे ऊपर और डब्ल्यू यहाँ पे। तो पजल दोस्तों बन गया है, ठीक है। इजी पजल था, बस ये वाला कंडीशन थोड़ा सा रिलेटेड था। आप लोग को ये दोनों कंडीशन में हो सकता है डाउट हो, तो हम आप लोग को समझाए, बार बार मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चेक करके बताए कि कैसे बना, एक बार ऊपर लिए, एक बार नीचे लेके बताए। तो होप आप लोग को ये पजल समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पजल को। अब तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पजल देखते हैं। नेक्स्ट पजल हम लोगों का फ्लैट फ्लोर बेस्ड है, जिसमें 9 पर्सन को बैठाया है। ए बी सी डी ई एफ जी एंड आई आर लिविंग इन अ 3 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबव इज 2 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज 3। ईच फ्लैट हैज़, तो इस तरीके का दोस्तों जब भी पजल बनता है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लीजिए आप जल्दी से, ताकि हम लोगों को ईजी हो, बाद में यूज़ हो गई कहीं ना कहीं। अब हम लोगों का बोल रहा है कि 3 फ्लैट है, ठीक है, 1 2, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, 1 2 3, ये 3 फ्लैट हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो ये दोस्तों 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर फ्लैट है। वो बोल दिया था कि 1 फ्लैट जो है वेस्ट में है 2 का, और 2 जो है 3 का वेस्ट में है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, ये हम लोग का ये हो गया, ये वाला लाइन हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये फ्लैट फ्लोर वाला बेस्ड पजल जो है ना, आजकल पीओ के एग्ज़ाम में आता ही है, ठीक है। वो 4 वाला देता है, कभी 8 वाला देता है, ठीक है। तो ये आता है, मेंस में भी आता है दोस्तों इस टाइप का फ्लैट फ्लोर वाला। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक क्या होता है। तो B इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ E, तो चलिए देखिए कंडीशन लिखते हैं अब हम लोग। B जो है साउथ वेस्ट का मतलब इस साइड है, किससे इस साइड है, साउथ वेस्ट ऑफ E के साउथ वेस्ट में है, एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ F, एंड नॉर्थ वेस्ट में है किसका, F का, ठीक है। चलिए देखते हैं। E एंड डब्ल्यू एफ लिव इन सेम फ्लैट, मतलब E और जो F है, ठीक है, वो दोनों सेम फ्लैट में है, मतलब ऊपर नीचे होगा। 1 फ्लोर इज गैप बिटवीन E एंड C, E और C में एक फ्लोर का गैप है। C हु लिव इन अ वेस्ट ऑफ I, C जो है वेस्ट में है किसका, I का। देख रहे हैं हम कैसे कंडीशन लिख रहे हैं, इसी तरीके से आपको भी कंडीशन नोट करना है, ठीक है। G लिव्स अबव, जस्ट अबव C इन सेम फ्लैट नंबर, तो C के ऊपर G रहता है सेम फ्लैट नंबर में, ठीक है। D डज नॉट लिव इन टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब D यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। A डज नॉट लिव इन द नॉर्थ ऑफ B, A जो है B के नॉर्थ में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग को दिख रहा है, एक बार B यहाँ भी हो सकता है, B यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लेके देखते हैं, यहाँ पे अगर गलत होगा तो हम लोग यहाँ से लेके देखेंगे। तो देखिए ऐसे हम लोग को दोस्तों मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर लगाएंगे तो यहाँ से लेना चाहिए, बट चलिए एक बार हम आप लोग को समझाने के लिए ले दे रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि मेरे को दोस्तों इतना पजल हम बना लिए कि मेरे को पहले ही दिख जाता है कि कहाँ से लेने से हम लोग का मैक्सिमम चांस है कि सही हो। ठीक है, बट अभी आप लोग नए होंगे तो मे भी आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से लेके, बी यहाँ लिए, ई यहाँ लिए, एफ यहाँ लिए। ठीक है, अब ई है दोस्तों, ई एक छोड़कर सी लेना है, तो ई एक छोड़कर सी यहाँ लेंगे तो आई नहीं होगा, मतलब ई एक छोड़कर सी यहाँ लेना चाहिए ताकि हम लोग का आई इसका वेस्ट में हो। दिख रहा है? अब सी के ऊपर जी चाहिए था, अब हम लोग का कंडीशन गलत हो रहा है, समझ आ रहा है? तो इसका मतलब बी यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ होगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोग भी हमेशा रेड पेन से बनाइएगा दोस्तों, ताकि जब भी आप लोग बनाए तो इसको आप लोग ईजिली बना पाए काट के, नहीं तो आप लोग दिक्कत होगा। तो यहाँ पे बी लेते हैं, बी के ऊपर ई है, ई के इधर हम लोग का एफ है, ई एक छोड़कर सी यहाँ होगा, नहीं हो सकता, ई एक छोड़कर सी यहाँ पे होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी के हम लोग का क्या राइट में आई हो, तो यहाँ पे आई होगा। अब सी के ऊपर जस्ट जी है तो यहाँ पे जी होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डी है नहीं, तो डी के लिए कौन सा जगह बचा? बस यही जगह बचा। ठीक है, बी के जस्ट नॉर्थ में ए नहीं है तो ए यहाँ पे है। अब नाम कौन सा बचा दोस्तों हम लोग का? ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तो एच यहाँ पे हो गया। तो ये दोस्तों हम लोग का पजल सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप देख रहे फ्लैट फ्लोर, हमेशा फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल में क्या होता है, आप कंडीशन नोट कीजिए सही तरीके से। ठीक है, इस तरीके से, तो इससे क्या होगा आप लोग का कि जो पजल आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो ईजिली वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का लास्ट पजल। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पजल है हम लोग का ऑर्डर एंड रैंकिंग का पजल है। ऑर्डर एंड रैंकिंग का जब भी पजल आता है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, आपको हमेशा नीचे 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट कर देना है। तो इसमें हम लोग का क्या बोल रहा है कि 7 पर्सन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडीज एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप लोग जब इसका सोल्यूशन देखेंगे ना तो ये इस तरीके से रहता है, 2 3 या इस तरीके से रहेगा, लेकिन आपको इसको नहीं देखना है। ठीक है, आप हमेशा इस तरीके से बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, आपको हमेशा इस तरीके से ही बनाना है। ठीक है, जब आप इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग इजीली लगा दीजिएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप इस तरीके से बनाइए या फिर लीनियर तरीके से बनाइए। ये वाला तरीका सबसे ईजी होता है, समझने में काफ़ी आसान होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोल रहा था। कैंडीज आर इन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है कोई भी कैंडीज पॉइंट में नहीं है। अब मेंस में क्या होता है दोस्तों, क्लर्क का मेंस में इसको ना पॉइंट में दे देता है। 1.5 है तो उसका दुगुना 3 हो जाएगा इस तरीके से, बट प्री में नहीं देता है। ए ईट, चलिए देखते हैं हम लोग। ए जो है 2 कैंडीज खाता है, ए जो है 2 कैंडीज खाता है। ठीक है, एफ इट ट्वाइस द कैंडीज देन ए, तो एफ जो है कितना खाएगा, ट्वाइस ए। ठीक है, मतलब ए का दुगुना 4। ठीक है, जी इट इक्वल टू द नंबर ऑफ कैंडीज सम ऑफ ए एंड एफ, तो जी जो है ए और एफ का इक्वल खाता है, मतलब 4 2 6, तो जी कितना खाएगा, 6 कैंडीज खाएगा। बी इट एग्जैक्टली द कैंडीज डी एंड जी, तो बी जो है डी और जी के बीच का कैंडीज खाता है। ठीक है, C eat the number of candies between G and F. E eat least number of candies, तो E क्या है, सबसे कम कैंडीज खाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, E तो एक तो मिनिमम एक खाएगा ही, तो A यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। A कितना कैंडीज खाता है, 2 कैंडीज खाता है, मिनिमम तो इतना खाएगा ही। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, A 2 खाएगा तो यहाँ भी F हो सकता है, यहाँ भी F हो सकता है। तो चलिए हम लोग F को पॉसिबिलिटी लेते हैं कि F को यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी ले रहे हैं दोस्तों, तो रेड पेन से बनाएंगे। F 4 होगा तो G को यहाँ पे कहीं मान लेते हैं कि G क्या होगा, 6 होगा। अपना मन से मान रहे हैं, कोई ये नहीं है कि यहीं पे होगा, यहाँ भी हो सकता है, F यहाँ भी हो सकता है, जस्ट एक हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए G B D, ठीक है, जी बी और डी के बीच में बैठता है, मतलब यहाँ पे हम लोग का गलती हो रहा है एफ सी जी, तो यहाँ पे दोस्तों सी होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे सी होगा तो जी बी डी गलत हो रहा है, मतलब एफ को यहाँ लेते हैं हम लोग। एफ अगर यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे अगर सी रख दे, यहाँ पे हम लोग जी को
6 रखते तो जी, बी और डी हो सकता है, आसानी से हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का। अब यहाँ पे हम लोगों का सारा कंडीशन भी हो गया। जो सी है एफ और जी के बीच में आ रहा है, ये कंडीशन भी हो गया। जी बी डी ये कंडीशन भी बिल्कुल सही है, हो गया। जी का यहाँ 6 पुट कर दिए, ए 2 पुट कर दिए, एफ 4 पुट कर दिए, मतलब हम लोगों का पजल बन गया है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग का जब भी क्वेश्चन आता है हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछता है, 3 क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप इसको बना लेते हैं तो इससे आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, और बाकी हम जितना पजल आप लोग को कराया सारा 5 मार्क्स वाला था। ठीक, होप दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक तभी कीजिएगा दोस्तों जब आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, अगर आप लोग को दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो लग रहा है या क्वेश्चन और थोड़ा टफ साइड में चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।